Go behind. Hello students, today we are going to discuss about the composite functions. What are composite functions? If we have two functions like that, as such that a to b and g such that b to c, then composition of these two functions is known as GOF such that a to c. ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास एक फंक्शन f सच दैट a टू b है और एक g सच दैट b टू c है, तो इनका कंपोजिशन गॉफ कहलाता है, यानी GOF, यानी g फंक्शन ऑफ fx सच दैट a टू c. अब इसका मतलब क्या है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उसको. मान लीजिए एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन आपका ये हो गया और एक फंक्शन आपका ये हो गया, a टू b और ये है c. अब मान लीजिए f सच दैट a टू b जो है आपके पास, fx इक्वल टू आपने इसको 2x ले लिया और ये जो फंक्शन है आपका इसको आपने gx इक्वल टू x प्लस 1 ले लिया. अब किस तरह से fx और gx एक दूसरे को रिलेट करेंगे? सपोज करो कि इसके कंपोनेंट जो है, इन्हें डोमेन वाला पार्ट 1 2 3 4 है, तो fx इक्वल टू 2x, दैट मीन्स कि ये 2x होगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 4 2 जा 8. अब gx यानी इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा? तो ये कहता है कि गॉफ ऑफ x जो होता है वो होता है gfx. ये इसका फॉर्मूला हो गया. इनको कंपोजिट करने का ये फॉर्मूला है GOF ऑफ x इक्वल टू gfx. gfx का मतलब क्या हुआ? यानी यहां पर x को हमने fx से रिप्लेस करना है, तो ये फंक्शन हो जाएगा fx प्लस 1. g ऑफ fx यानी x था तो x प्लस 1, अब fx है तो fx प्लस 1. fx की वैल्यू क्या है आपके पास? 2x है, तो ये फंक्शन जो है वो हो जाएगा 2x प्लस 1. अब इसको कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? अब यहां पर जो x है, इस x की वैल्यू को यहां से पुट किया जाएगा. इसको पुट नहीं करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 1 जा 2 और 2 प्लस 1 3, फिर 2 2 जा 4 प्लस 1 5, देन 7, देन 9. यानी ये सीधे इससे रिलेट हो गया, a टू c बन गया. देखिए a डोमेन है और c इसके लिए कोडोमेन का काम कर रहा है. तो कोई भी एलिमेंट गॉफ ऑफ x जो है, इन a और c में जो रिलेशन बना वो 2x प्लस 1 का बना. यही कंपोजिट फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट है. एक बार दोबारा से इसको समझ लेते हैं क्या है. f सच दैट a टू b है, g सच दैट b टू c है, तो गॉफ a टू c, ये कंपोजिशन हुआ. इसको एग्जांपल हमने लिया, हमने कहा fx को मैंने डिफाइन किया 2x, यानी a टू b में fx इक्वल टू 2x का रिलेशन है. g सच दैट b टू c में रिलेशन है हमारे पास x प्लस 1 का, और इन दोनों फंक्शंस को हमने कंपोजिट करना है, तो हमने गॉफ ऑफ x लिया जो gfx होता है. gfx का मतलब जो फंक्शन g है वहां पर x की वैल्यू को fx से रिप्लेस करना है, तो ये fx प्लस 1 हो गया. fx की वैल्यू आपको 2x दी थी और 2x प्लस 1, यानी a से c के बीच में जो रिलेशन हुआ, यानी मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, गॉफ सच दैट a टू c जो हुआ वो हो गया 2x प्लस 1. यानी कहने का मतलब है कि जैसे f सच दैट a टू b 2x से डिफाइन था, g सच दैट b टू c x प्लस 1 से डिफाइन था, तो g ऑफ f जो हो गया वो a टू c है, वो किससे रिलेट कर रहा है? 2x प्लस 1 से. और यहां पर x की वैल्यू जो है ये रखी जाएंगी जो a के डोमेन है. a के डोमेन रखेंगे तो अपने आप ही जो है c के कोडोमेन हमको फाइंड आउट कर हो जाएंगे. ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है. वैसे भी अगर हम प्रैक्टिकली इसको देखना चाहें तो बहुत सारे एग्जांपल्स हम इसमें ले सकते हैं कि किस तरह से जो है थ्री फंक्शंस एक दूसरे से कनेक्टिविटी रखते हैं. प्रैक्टिकली एग्जांपल देखिए. मान लीजिए कि मैंने यहां पर ये 3 फंक्शन बनाए. यहां पर हमने एक एलिमेंट लिया. मान लीजिए मैं यहां पर एक एलिमेंट ले लेता हूं सचिन. यहां हमने लिया क्रिकेटर और यहां पर हमने ले लिया पॉलिटिशियन.
तो सचिन क्रिकेटर है और क्रिकेटर ये पॉलिटिशियन बना, तो इसका मतलब सचिन प्रेजेंटली क्या है, पॉलिटिशियन है। तो ए टू सी रिलेट हो गया। ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं। प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास जिनको हम इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, ए टू सी के रिलेशन हमको फाइंड आउट हो जाएंगे। अब जब हम गॉफ, ऐसे ही फॉग भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, केवल गॉफ फाइंड नहीं होता, फॉग को भी फाइंड आउट किया जाता है। फॉग ऑफ एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, एफ जी एक्स हो जाएगा। इसको लिखने का तरीका ये है। अब मान लीजिए इसी के फॉग को फाइंड आउट करना है, इन दो फंक्शंस के फॉग को फाइंड करना है, तो एफ जी एक्स की वैल्यू, यानी यहां पर जी एक्स रखेंगे, एफ ऑफ जी एक्स, यानी एफ ऑफ जी एक्स का मतलब है कि ये जो फंक्शन है एक्स की जगह पर आपको जी एक्स रख देना है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, जी एक्स हो जाएगा। और 2 इंटू जी एक्स का मतलब हो गया 2, और जी एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, एक्स प्लस 1 है। यानी मैंने क्या किया, फॉग फाइंड आउट किया, तो एफ ऑफ जी एक्स हो गया, और एफ ऑफ जी एक्स का मतलब मेरे पास जो जी एक्स की वैल्यू है वो क्या है, एक्स प्लस 1 है, तो मैंने यहां पर एक्स प्लस 1 रख दिया, तो ये मेरा फॉग ऑफ एक्स फाइंड आउट हो गया। और इसका मतलब मैं ऐसा भी समझ सकता हूं कि फॉग जो हो जाएगा C2A, जो रिलेशन डिफाइन हो रहा है वो 2x प्लस 1 से डिफाइन हो रहा है। ऐसे भी इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। ये हमारे लिए गॉफ और फॉग को फाइंड आउट करने के तरीके, और इन्हीं को कंपोजिशन ऑफ वेक्टर किया। अच्छा, इसमें एक चीज और आती है, वो है आइडेंटिटी फंक्शन। कभी कभी आपको कंपोजिट फंक्शंस को या आइडेंटिटी फंक्शंस प्रूफ करने के लिए कहेगा। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या है कि f सच दैट a टू b और g सच दैट b टू c है आपके पास। इसके बारे में हमने पहले भी बात की है, आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में। और यहां पर इसको जो है गॉफ और कंपोजिट फंक्शन की हेल्प से अगर आपको आइडेंटिटी फंक्शन फाइंड आउट करना है, तो f सच दैट अगर आपके पास a टू b है, तो सीधी सी बात है f सच दैट a टू b में आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब यह है कि अगर मैं 1 रख रहा हूं तो 1 ही आना चाहिए, 2 रख रहा हूं तो 2 ही आना चाहिए, वो भी किसका, a टू b का ही एलिमेंट आना चाहिए। और ऐसी g सच दैट b टू c में अगर मैं फंक्शन g का कोई एलिमेंट पुट कर रहा हूं तो वही एलिमेंट मुझे फाइंड आउट होना चाहिए। अगर मान लीजिए मैंने g फंक्शन में 2 रखा तो मेरा आंसर 2 ही आना चाहिए, 3 रखा तो 3 ही आना चाहिए, तो तब उन फंक्शंस को क्या कहा जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन कहा जाएगा। इसको IA से रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शन ऑफ A हो गया, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, IB से। आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और आप लोग कोशिश करेंगे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। आइए नहीं कहने का मतलब, जैसे आपने एक्स पुट किया तो एफ ए टू बी को सॉल्व करने पर अपने आप ही, जैसे आप गॉ फाइंड एफ ए टू बी के लिए आप क्या फाइंड आउट करेंगे, गॉ फाइंड आउट करेंगे, जी एफ एक्स फाइंड आउट करेंगे। और मान लीजिए जी एफ एक्स फाइंड आउट करने का मतलब आप एक्स से फंक्शन को रिप्लेस कर रहे हैं, तो सॉल्व करने पर एक्स ही आएगा। ऐसी फॉग आप फाइंड आउट करेंगे जी फंक्शन के लिए, एफओजी फाइंड आउट करेंगे, एफओजी का मतलब हो गया एफ जी एक्स, और उसमें भी आप जो भी एक्सप्रेशन आपको जो भी फंक्शन दे रखा है, अगर आप उसमें एक्स रखे वैल्यू, तो सीधी सी बात है सॉल्व करने पर भी एक्स आना चाहिए, तो हम कहेंगे कि दोनों फंक्शन क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। ऐसे आप उसको प्रूव कर सकते हैं। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को करके देखते हैं कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, किस तरह से इसका एप्लीकेशन होगा आपकी एक्सरसाइज 1.3 में। तो हम एक दो क्वेश्चंस इसमें करके देखते हैं। जैसे आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेंगे, बिफोर पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Now the first question is, if the functions f and g are given by f equal to 1, 2, 3, 5 and 4, 1 and z equal to 2, 3, 5, 1 and 1, 3, then write down here in the functions fog and gauge.
तो आपको फॉग और गॉफ क्या होगा इसमें ये बताना है कि फॉग के एलिमेंट्स क्या होंगे और गॉफ के एलिमेंट्स क्या होंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये ऑर्डर्ड पेयर आपको दिए हैं। ऑर्डर्ड पेयर में पहला पार्ट आपको मालूम है कि डोमेन होता है। ऑर्डर्ड पेयर में 1 3 4 इसके डोमेन हो गए। अगर मान लीजिए ये फंक्शन f सच दैट a टू b है तो इसका जो डोमेन ऑफ f होगा वो सीधी सी बात है 1 3 5 होगा और इसकी जो रेंज होगी वो हो जाएगी 2, 5, 1। ऐसे g फंक्शन की बात करें, सपोज ये b टू c है तो इसका जो डोमेन होगा वो हो जाएगा 2, 5, 1 और इसकी जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी 3, 1। ये इसकी रेंज हो गई। अब गॉफ और फॉग को फाइंड आउट करने का तरीका क्या होगा, यानी इस मैपिंग का मतलब हम क्या समझते हैं। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए a टू b का मतलब हो गया 1 3 5 2 2 5 1 और g सच दैट को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 5 1 2 3, 1 ऐसे लिखा जा सकता है इसको। अब मैंने सबसे पहले गॉफ फाइंड आउट करना है, GOF ऑफ x। x का मतलब मैं यहां 1 रखूंगा तो ये आ जाएगा GFX। ये फाइंड आउट हो गया GF1। अब 1 की इमेज क्या बन रही है, यहाँ 2 बन रही है। देखिए ऑर्डर्ड पेयर में जो इसकी रेंज है वो 2 बन रही है तो ये G2 आ गया और यहाँ G2 की जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, 3 बन रही है। पहला एलिमेंट निकल गया, यानी गॉफ ऑफ 1 कितना आ गया, 3 आ गया। यानी पहला ऑर्डर्ड पेयर जो बना गॉफ में वो बना 1, 3। ऐसे ही फिर अगला एलिमेंट क्या है, इसका 3 है तो आप गॉफ ऑफ 3 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा GF3 और GF3 की जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, 5 बन रही है, यानी G5 बना और यहाँ G5 की इमेज क्या बन रही है, 1 बन रही है। तो अगला ऑर्डर्ड पेयर बन गया 3, 1 का। फिर अगला एलिमेंट क्या है, 5 है। गॉफ ऑफ 5 फाइंड आउट करेंगे तो ये GF5 हो गया। GF5 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, देखिए GF5 की इमेज क्या बन रही है, 1 बन रही है G1 और यहाँ G1 की इमेज क्या बन रही है, 1 बन रही है। तो अगला एलिमेंट क्या बन गया, 1। तो गॉफ जो आया आपके पास GOF जो A टू C होगा उसके ऑर्डर्ड पेयर जो आपने फाइंड आउट किए वो 1, 3, 3, 1 और 5, 1 ये बन गई। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले एलिमेंट जो होंगे वो इसके डोमेन होंगे तो इसको लिखेंगे आप 1, 3, 5 2 3, 1 ऐसा बन गया। सॉरी यहाँ कर्ली ब्रैकेट नहीं है। ऐसे ही फॉग को भी फाइंड आउट किया जा सकता है। अगर आपको फॉग फाइंड आउट करना हो तो FOG ऑफ x जो होता है आपको मालूम है FGX होता है। तो आपको क्या लेना है, G के एलिमेंट लेने हैं आप। तो सबसे पहले आप FO ऑफ G ऑफ क्या लेंगे, 2 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा FG2 हो जाएगा और G2 की जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, 3 बन रही है F3 और यहाँ F3 की इमेज क्या बन रही है, 5 बन रही है। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर बन गया 2, 5 का। फिर आप फॉग ऑफ अगला एलिमेंट क्या है यहाँ पर 5 ही है तो क्या बन जाएगा FG5 और FG5 की जो इमेज बन रही है FG5 G5 क्या है यहाँ पर देखेंगे, G5 की इमेज 3 ले लीजिए, F3 हो गया और F3 की इमेज यहाँ क्या बन रही है, 5 बन रही है। तो अगला एलिमेंट 5, 5 बन गया। फिर ऐसे ही फॉग ऑफ लास्ट क्या बचा आपके पास 1 तो ये FG1 बना। FG1 G1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 ही है। F1 की इमेज क्या बन रही है यहाँ पर 2 बन रही है। तो अगला पेयर बन गया आपके पास 1, 2। इस तरीके से आपने देखा कि 2, 5, 5, 5, 1, 2 ये फॉग की वैल्यूज हो गई। तो इस एक्सरसाइज में डियर स्टूडेंट्स आपको गॉफ और फॉग फाइंड आउट करना है। यही कंपोजिट फंक्शंस का बेसिक कॉन्सेप्ट है और आप इस एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे और इसमें कुछ जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं जिनमें हम गॉफ और फॉग के थ्रू
जैसे भी इससे पहले एक्सरसाइज में आपने फंक्शंस को सॉल्व किया, जहां पर बाइजेक्टिव प्रूफ करने के लिए आप फंक्शन को 1 1 और 1 2 प्रूफ करते हैं। कंपोजिट फंक्शंस की हेल्प से भी किसी फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूफ किया जा सकता है। टुमारो आई विल डिस्कस दिस टॉपिक from your NCERT book with the help of your NCERT exercise questions. Thank you to all.